आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है और शरीर को पानी की बहुत ज़रूरत होती है और कहते हैं कि 3 से 4 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। अब 3 से 4 लीटर पानी पीने की आदत कैसे डालें और ऐसे ही रोज इंग्लिश पढ़ने की आदत कैसे डालें, आज आपको इस आर्टिकल की मदद से इंग्लिश तो सिखाएंगे ही, साथ ही साथ आपको अच्छी आदतें अपनाने की ट्रिक भी बताई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। इस आर्टिकल को वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और इंग्लिश सीखेंगे। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे, उन्हें आप पढ़िए और याद करते रहिए। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। डेली हैबिट जब आप रीडिंग की बनाओगे तो उसमें ये हेल्पफुल रहेगी। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की ई बुक्स हैं। इस आर्टिकल का टाइटल है हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग हैबिट्स। तो एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हाउ टू रीड कैसे पढ़े, हाउ टू प्ले कैसे खेले, वैसे ही हाउ टू बिल्ड कैसे बनाएं। बिल्ड का मतलब होता है बनाना, तो कैसे बनाएं स्ट्रॉन्ग हैबिट्स। स्ट्रॉन्ग का मजबूत मतलब होता है मजबूत, ताकतवर। ठीक है, तो यहाँ पे मजबूत हैबिट्स, आदतें। तो कैसे बनाएं मजबूत आदतें, यानी कि ऐसी आदतें जो छूटे ना, ठीक है, वो बनी रहे। तो ये इस आर्टिकल का टाइटल है कि मजबूत आदतें कैसे बनाएं। वन क्वेश्चन, एक सवाल, पीपल आस्क मी अगेन एंड अगेन। पीपल लोग, आस्क मी पूछते हैं मुझसे, अगेन एंड अगेन बार बार पूछते हैं, इज है। तो एक सवाल जो है ये, जो लोग मुझसे बार बार पूछते हैं वो क्या है, हाउ कैन आई बिल्ड गुड हैबिट्स। हाउ कैन आई बिल्ड, तो सिंपल सा है, आई कैन बिल्ड, मैं बना सकता हूँ। क्वेश्चन बना दिया उसका कि मैं जो हूँ वो कैसे बना सकता हूँ गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें मैं कैसे बना सकता हूँ। तो ये जो सवाल है ये लोग मुझसे बार बार पूछते हैं। मोस्ट पीपल, अधिकतर लोग, बिलीव, बिलीव का मतलब होता है मानना, ठीक है, विश्वास करना, बिलीव करना। और एक होता है बिलीफ, बिलीफ का मतलब होता है विश्वास। तो वो नाउन है और ये वर्ब है। तो अधिकतर लोग जो है वो मानते हैं दैट की हैबिट्स डिपेंड ऑन मोटिवेशन। जो आदतें होती हैं डिपेंड करती हैं, निर्भर करती हैं ऑन मोटिवेशन, मोटिवेशन के ऊपर, प्रेरणा के ऊपर। कि आप मोटिवेटेड हो तो आपको आदत जो है वो लग जाएगी। ठीक है, आप आदत लगा लोगे। यदि आप मोटिवेटेड नहीं हो तो आदत नहीं लगेगी। तो अधिकतर लोगों का ये मानना है। दे थिंक, वे सोचते हैं, ओनली हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स कैन स्टे कंसिस्टेंट। तो वो क्या सोचते हैं, वो कौन, लोग, लोग क्या सोचते हैं, ओनली, केवल, हाईली मोटिवेटेड, हाईली हो गया एकदम अत्यधिक, मोटिवेटेड प्रेरित। तो अत्यधिक जो प्रेरित इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स व्यक्तियों की बात हो रही है। एक सिंगल व्यक्ति इंडिविजुअल होता है, जैसे पर्सन बोलते हो वैसे ही। तो कैसे लोग क्या सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड लोग होते हैं कैन स्टे, यानी कि वो रह सकते हैं, कंसिस्टेंट रह सकते हैं, लगातार रह सकते हैं। लगातार रहने का मतलब आदत क्या है, आदत लगातार कोई काम आप करते रहो, डेली 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 डेली, आप कंसिस्टेंट हो उसमें, तो वो आपकी आदत है। यही तो होता है। तो लोग यही सोचते हैं कि जो हाईली मोटिवेटेड लोग हैं वो कंसिस्टेंट जो है वो रह सकते हैं, लगातार उसमें रह सकते हैं। वाइल, जबकि अदर्स विल ऑलवेज फेल। अदर्स यानी कि जो दूसरे लोग हैं जो मोटिवेटेड नहीं है, उन लोगों की बात हो रही है। विल होंगे, ऑलवेज फेल, हमेशा फेल होंगे, असफल होंगे। तो लोगों का ऐसा ही मानना है। बट लेकिन द ट्रूथ इज, लेकिन सच्चाई क्या है, इट इज़ नॉट अबाउट मोटिवेशन। ये नहीं है अबाउट के बारे में, मोटिवेशन के बारे में नहीं। अब यहाँ पे जो इट है वो किसके बारे में है, स्ट्रॉन्ग गुड हैबिट्स जो है उनको अपनाने का जो है उसके बारे में है। कि वो किसके, गुड हैबिट्स जो है वो मोटिवेशन के बारे में नहीं है कि आप मोटिवेशन है तभी आप अच्छी आदतें लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। बिना मोटिवेशन के भी अच्छी आदतें लगती है। आगे बताऊंगा ट्रिक क्या है वो। देन, तब, पीपल से इट, पीपल से, लोग कहते हैं, इट मस्ट बी डिसिप्लिन। तो यदि इनको बोला जाए कि ये मोटिवेशन नहीं है, कि मोटिवेशन से ही आदत नहीं लगती है, तो लोग क्या कहते हैं, तब लोग कहते हैं कि इट मस्ट बी डिसिप्लिन, कि ये पक्का जो है ये डिसिप्लिन होगा। ठीक है, तो डिसिप्लिन होना चाहिए। कि डिसिप्लिन की वजह से ही, अनुशासन की वजह से ही आदतें लगती है। कि आप डेली टाइम बना लो, चाहे आपका मूड हो या ना हो, आप वो काम करो, तो वही तो डिसिप्लिन होता है। कि आपको डेली वो काम करने जाना है, तो डिसिप्लिन है वो आपका। दे अज्यूम, वे मानते हैं, लोग जो हैं वे मानते हैं दैट की दोज हु कैन टेक एक्शन, दोज यानी कि वो लोग, हु जो कैन टेक एक्शन, जो एक्शन लेते हैं यानी कि काम करते हैं, इवन व्हेन, भले ही, दे डोंट फील लाइक
दे डोंट फील लाइक, यानी कि उनका मन नहीं कर रहा हो। ठीक है, एक फील लाइक स्ट्रक्चर होता है ना कि आई डोंट फील लाइक, यानी कि मेरा मन नहीं करता ऐसा करने का। आई डोंट फील लाइक ईटिंग, मेरा खाने का मन नहीं करता। तो वैसे ही दे डोंट फील लाइक इट यानी कि वो जो आदतें हैं उनके बारे में बात हो रही है कि भले ही उनका वो जो काम है वो करने का मन नहीं करता हो। आर द वंस, यानी कि होते हैं, वंस यानी कि वो होते हैं जो सक्सीड, जो सफल होते हैं। तो ये समझाया गया है यहाँ पे कि जो लोग होते हैं कि जो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन का मतलब हो गया कि मन करे या ना करे आपको वो काम करना है, वही वो लोग होते हैं जो सक्सीड करते हैं, सफल होते हैं। तो ऐसा बताया गया है। बट अगेन, लेकिन दोबारा, इट इज़ नॉट अबाउट डिसिप्लिन। ये जो गुड हैबिट, स्ट्रॉन्ग हैबिट बनाना है वो डिसिप्लिन के बारे में भी नहीं है कि डिसिप्लिन होगा तो ही आप अच्छी आदतें बना पाएंगे, ऐसा नहीं है। सम इवन बिलीव, और कुछ लोग जो हैं वो बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, हैबिट्स डिपेंड ऑन पर्सनैलिटी। जो हैबिट्स होती हैं, आदतें होती हैं, वो डिपेंड करती है, निर्भर करती है ऑन पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व पे निर्भर करती है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। पर्सनैलिटी का मतलब हो गया कि अंदर से आपके जो नेचर आती है ना, कि आपका स्वभाव कैसा है, आपका व्यक्तित्व जो झलकता है। ठीक है, तो ये उस पर डिपेंड करती है कि आपका व्यक्तित्व अच्छा है, जन्मजात अच्छा व्यक्तित्व है आपका, तो आप अच्छी आदतें लगा लोगे। तो ऐसा मानते हैं। दे फील, वे मानते हैं, लोग जो है वो फील करते हैं, महसूस करते हैं दैट कि अ फ्यू पीपल आर नेचुरली गुड एट बिल्डिंग हैबिट्स। क्या मानते हैं कि अ फ्यू पीपल, यानी कि कुछ लोग जो है आर नेचुरली, वो क्या है, स्वाभाविक रूप से गुड हैं, अच्छे हैं एट बिल्डिंग हैबिट्स, बनाने में, आदतों को बनाने में, वाइल अदर्स आर नॉट, जबकि जो दूसरे हैं वो नहीं है। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई कुछ लोग तो मतलब वो पैदा ही हुए हैं अच्छी आदतें बनाने के लिए। ठीक है, उनका तो स्वभाव ही है अच्छी आदत बनाने का, तो ऐसा मानते हैं। बट लेट मी बी क्लियर, यानी कि मुझे क्या करने दीजिए, स्पष्ट करने दीजिए, इट इज़ नॉट अबाउट पर्सनैलिटी आइदर। तो ये नहीं है, पर्सनैलिटी के बारे में भी नहीं है। यहाँ पे आइदर है, आइदर का मतलब भी है यहाँ पे। ठीक है, जब भी नेगेटिव होता है और उसमें भी का सेंस देना होता है तो हम आइदर लगा देते हैं। तो ये पर्सनैलिटी के बारे में भी नहीं है, व्यक्तित्व के बारे में भी नहीं है। तो हमने देखा मोटिवेशन से भी आदत, ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन होगा तो ही आदत लगेगी। डिसिप्लिन, ये भी नहीं है कि डिसिप्लिन बनाओगे तो ही आदत लगेगी, या पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो ही आदत लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आदत आप कैसे भी लगा सकते हो। अब देखते हैं क्या है। सो व्हाट रियली मैटर्स, तो क्या जो है वाकई में, सच में, वास्तव में मैटर्स, यानी कि महत्व रखता है, मायने रखता है। तो क्या मायने रखता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन बिल्डिंग अ हैबिट इज दिस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर है, जो कारक है, वो क्या है? इन बिल्डिंग, बनाने में, अ हैबिट, एक आदत बनाने में, इज दिस, यानी कि यह है जो नीचे लिखा गया वो है। अब क्या करना है आपको? डू यू मेक इट ईजी फॉर योर सेल्फ टू स्टार्ट द हैबिट एवरी डे। तो डू यू मेक इट ईजी, तो आप बना सकते हो, ईजी, आसान। तो क्वेश्चन बना दिया, क्या आप बना सकते हो, आसान बना सकते हो इट किसको? आदत के लिए। तो क्या आप इसको आसान बना सकते हो फॉर योर सेल्फ, अपने आप के लिए, टू स्टार्ट द हैबिट एवरी डे, क्या करने के लिए? शुरू करने के लिए, जो आदत जो आपको बनानी है उसको एवरी डे, हर दिन। तो हर दिन जो आदत आप बनाना चाहते हो उसको शुरू करने के लिए क्या आप उसको आसान बना सकते हो? सिंपल सा पूछा गया, एक एग्जांपल देके देखते हैं। यस, हाँ, दैट्स द रियल सीक्रेट। यही क्या है? वास्तविक जो रहस्य है वो यही है, यही वो ट्रिक है। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ सिंपल एग्जाम्पल्स। आइए समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ये जो ऊपर आपको बताई उस चीज़ को विथ सिंपल एग्जाम्पल्स, साधारण उदाहरणों की मदद से। जैसे एक पानी वाला एग्जाम्पल था। इफ़ यू वांट टू ड्रिंक 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर डेली, यदि आप चाहते हो टू ड्रिंक, पीना चाहते हो आप 3 से 4 लीटर, ठीक है, 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहते हो डेली, रोजाना। कीप फिल्ड वाटर बॉटल्स, ठीक है, कीप रखो, फिल्ड भरी हुई, वाटर बॉटल्स यानी कि पानी की जो बॉटल्स हैं, बोतलें जो हैं उनको रखो, राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर डेस्क। राइट यानी कि ठीक, इन फ्रंट ऑफ यू यानी कि इन फ्रंट ऑफ का होता है सामने, यू आपके सामने रखो, ठीक आपके सामने रखो, ऑन योर डेस्क, अपनी डेस्क के ऊपर। तो सिंपल सी बात बताइए कि जैसे आपको 3 से 4 लीटर पानी पीने की आदत डालनी है, तो आप क्या करो? 3 से 4 बोतल पानी की भरो और अपनी डेस्क पे रखो, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो, काम करते हो, तो वहाँ पे रखो। तो वो जो दिखेंगी ना बार बार आपको, क्योंकि ये आसान हो गया ना, आपको भी पानी भर के लेके आने की ज़रूरत नहीं है।
नहीं तो क्या होता है कि पानी पीने का मन है, ठीक, आप हो, लेकिन वो ये कि आपको जा कर के पानी लेके आना पड़ेगा, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है, तो आपकी आदत बन नहीं पाती। लेकिन आपके यहाँ पे 4 बोतल यदि पानी की रखी रहेंगी तो आप पी लोगे आराम से। दिस स्मॉल स्टेप, ये जो छोटी सी स्टेप है, ये जो छोटा सा कदम जो है, कैन इंक्रीज, वो बढ़ा सकता है योर चांसेस, आपकी जो संभावनाएं हैं, चांसेस जो है ऑफ सक्सेस मैनी टाइम्स, यानी सफलता के मैनी टाइम्स कई गुना बढ़ा सकता है। तो पानी पीने का जो काम है वो आप भी कई गुना जो है वो उसको बढ़ा दोगे कि मैं पानी पीऊँगा, क्योंकि पानी आपके सामने दिख रहा है। तो एक तरीका ये बताया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू रीड एवरी डे, यदि आप चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, एवरी डे, हर दिन पढ़ना चाहते हो, प्लेस अ बुक ऑन योर बेड, ठीक है, तो प्लेस करो, रखो, एक किताब को रखो, ऑन योर बेड, अपने बिस्तर के ऊपर एक किताब को रखो, एंड और कीप इट ओपन, ठीक है, कीप इट ओपन, रखो उसको ओपन, खुला रखो उसको, बिफोर यू स्लीप, के पहले, यू स्लीप, जब आप सोते हो उससे पहले उस किताब को जो आप खुला रख दो, ठीक। अब खुला रखोगे तो आपका पढ़ने का मन करेगा, जैसे ही आप सुबह उठोगे तो आपको वो बुक दिखेगी, खुली हुई दिखेगी, तो आपका जो है वो पढ़ने का मन करेगा, और धीरे धीरे जो है वो आदत बन जाएगी आपकी पढ़ने की। जैसे पानी पीने की आदत बनी थी कि आपके सामने पानी रहेगा तो आप पानी पीने की आदत बना लोगे, क्योंकि आपका मन तो है ही ना आदत बनाने का, बस आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे ही फॉलो होगा। इफ़ यू वॉन्ट टू अवॉइड यूजिंग योर फोन बिफोर बेड टाइम, यदि आप चाहते हो टू अवॉइड, अवॉइड का मतलब बचना, टालना, तो बचना चाहते हो यूजिंग, उपयोग करने से, योर फोन, अपने फ़ोन का, बिफोर बेड टाइम, के पहले, बेड टाइम यानी कि जो सोने का टाइम है उससे पहले आप चाहते हो कि आप अपना फ़ोन यूज़ ना करें, उससे बचें आप, तो आप क्या कर सकते हो। लीव योर फोन इन अनदर रूम, छोड़ दो अपने फ़ोन को, इन अनदर रूम, दूसरे रूम में छोड़ दो, तो दूसरे रूम के अंदर अपना फ़ोन रख के आ जाओ और आकर के अपने यहाँ पे बिस्तर पे सो आराम से। तो फ़ोन पास में नहीं होगा तो आपकी आदत जो है वो नहीं लगेगी, फ़ोन चलाने की आदत छूट जाएगी आपकी, क्योंकि आदत छोड़ना भी तो है। तो आदत बनाना ही एक आदत नहीं होता है, आदत को छोड़ना भी एक अच्छी आदत होती है कि भाई मैंने छोड़ दिया फ़ोन यूज़ करना रात को। इफ़ यू वांट टू गो टू द जिम, यदि आप चाहते हो गो टू द जिम, जिम जाना चाहते हो रेगुलरली, नियमित रूप से मान लो आप डेली चाहते हो कि मैं डेली जिम जाऊँ, कीप योर वर्कआउट एंड शूज़ रेडी नियर योर बेड, तो रखो अपना जो वर्कआउट है, यानी कि जो वर्कआउट का जो सामान है, डंबल्स वगैरह हो गए या जो भी स्किपिंग रोप हो गई, ठीक है, उनको जो है रस्सी कूद, उनको जो है अपने बेड के पास में रख दो, ताकि वो सुबह उठते ही वो आपको दिखे, ठीक है, दिखोगी तो जिम करने जाओगे आप। और अपने शूज़ जो हैं, जूते जो हैं वो रेडी करके रख दो, नियर योर बेड, अपने बिस्तर के पास में रख दो। एंड और चुनो अ जिम, और एक जिम जो है, जिम सेंटर जहाँ पे कसरत करते हैं, उसको चुनो, दैट इज़ क्लोज टू योर होम, जो क्या हो, करीब हो, टू योर होम, आपके घर के करीब हो। तो ऐसा भी होता ना कि जिम बहुत दूर है, उतनी दूर कौन जाएगा, ठीक है, तो मन नहीं करता है जाने का, थोड़े दिन गए फिर जाना बंद कर दिया, लेकिन पास में होगी तो आपका जाने का भी मन करेगा, क्योंकि वो आसान है करना, तो ये काम करना है। इफ़ यू वांट टू रिड्यूस शुगर इनटेक, यदि आप चाहते हो रिड्यूस, कम करना चाहते हो शुगर इनटेक, शुगर चीनी होता है, इनटेक यानी कि सेवन, तो चीनी का सेवन जो है वो आप कम करना चाहते हो कि भाई मीठा नहीं खाना है, चीनी नहीं खानी है, तो सिंपली आप क्या करो, स्टॉप कीपिंग शुगरी आइटम्स इन योर हाउस, तो बंद कर दो, कीपिंग रखना बंद कर दो, शुगरी आइटम यानी कि जो मीठी जो चीज़ें हैं उनको रखना बंद कर दो अपने घर के अंदर, यानी कि बिस्किट वगैरह मत रखो, मिठाई वगैरह जो है वो लेके ही मत आओ घर में दिखेगी नहीं आपकी, तो आपका वैसे ही शुगर इंटेक कम हो जाएगा। मेरा एक दोस्त है, वो तो चीनी भी नहीं रखता है घर पे, उसके घर पे कभी गेस्ट आते हैं तो वो चीनी लेके आता है, चाहे 10 रुपए की ही लेके आओ, ठीक है, क्योंकि उसको चीनी नहीं खानी है, तो उसने बड़ा अच्छा ये हैबिट बना के रखा हुआ है कि भाई चीनी है ही नहीं मेरे घर के अंदर बिल्कुल भी। द ट्रुथ इज, सच्चाई है, क्या है, आवर माइंड इज बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक, तो हमारा जो दिमाग है वो मजबूत भी है, ठीक है, और वीक, कमज़ोर भी है, तो दोनों ही बात है कि हमारा जो दिमाग है वो कमज़ोर भी है, साथ ही साथ में एकदम मजबूत भी है, वो दृढ़ भी है। इट बिकम्स वीक इन मोमेंट्स ऑफ टेम्पटेशन, तो ये बन जाता है, वीक बन जाता है, कमज़ोर बन जाता है, इन मोमेंट्स यानी कि पलों में, ऑफ टेम्पटेशन, टेम्पटेशन प्रलोभन, लालच, लोभ, तो लालच के पलों में ये क्या बन जाता है, वीक बन जाता है। जैसे उसको मीठा दिखेगा तो वो उसको लालच आएगा कि मीठा खा लेता हूँ, और वो कमज़ोर बन जाएगा और वो मीठा खा लेगा।
लेकिन जब उसको मीठा दिखेगा ही नहीं तो वो क्या ही खाएगा, ठीक है। उसका जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अरे मीठा नहीं खाते हैं, इसीलिए मेरे पास मीठा नहीं है। व्हेन जब वी मस्ट क्विकली डिसाइड बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, जब क्या होता है वी मस्ट, हमें चाहिए क्विकली, जल्दी से डिसाइड करना चाहिए बिटवीन के बीच में राइट और रॉन्ग, यानी कि जो सही और गलत है उसके बीच में जब हमें जल्दी से डिसाइड करना होता है तो हमारा दिमाग जो है वो कमज़ोर बन जाता है लालच की वजह से, ठीक है ऐसा। बट लेकिन वंस वी स्टार्ट चूजिंग द राइट एक्शन, वंस यानी कि जैसे ही वी स्टार्ट, हम शुरू करते हैं चूजिंग, चुनना शुरू करते हैं, द राइट एक्शन यानी कि जो सही जो काम है वो चुनना शुरू करते हैं, अगेन एंड अगेन, बार बार, जब हम बार बार सही काम चुनना शुरू करते हैं, द माइंड बिकम्स स्ट्रोंगर, अब जो दिमाग है वो बन जाता है स्ट्रोंगर, वो मजबूत बन जाता है। तो यही है कि दिमाग क्या है, कमज़ोर भी है, ठीक है, और स्ट्रोंग भी है। कमज़ोर कब है, जब उसको जल्दी से डिसाइड करना होता है, लेकिन वो क्या होता है, वो लालच में होता है, ठीक है, तो वो कमज़ोर बन जाता है। और जब हम किसी काम को बार बार जो है वो करते हैं, सही काम को हम बार बार करते हैं, तो हमारा दिमाग स्ट्रोंग बन जाता है। तो ये बताया गया है। इट बिगिंस टू से, ये कहना जो है ये शुरू कर देता है, टू से कहना शुरू कर देता है, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन ड्रिंक 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर, और आई कैन रीड अ स्टोरी डेली। तो ऐसा जो है ये अपने आप कहना जो शुरू कर देता है। एंड और दैट सिंपल बिलीफ, और जो साधारण जो बिलीफ है, विश्वास जो है, क्या है, रिपीटेड ओवर टाइम, यानी कि दोहराया गया, ओवर टाइम यानी कि समय के साथ साथ बार बार दोहराया गया, डैश लगा के लिखा है, टर्न्स इनटू अ हैबिट, और बदल जाता है इनटू अ हैबिट, यानी कि एक आदत में जो है वो बदल जाता है। तो आपका जो विश्वास है जिसको बार बार दोहराया गया समय के साथ में, वो बदल जाता है एक हैबिट के अंदर, एक आदत के अंदर बदल जाता है। तो पानी पीने की धीरे धीरे फिर आदत लग जाएगी। ऐसे ही किताब आप खोल के रखोगे अपने बिस्तर पे तो आपको आदत लग जाएगी उस किताब को पढ़ने की। और ऐसे ही अपने फ़ोन को यदि दूसरे कमरे में आप रख के आओगे तो आपको फ़ोन यूज़ करने की जो आदत है वो छूट भी जाएगी। तो इसी के साथ में आर्टिकल कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। इंग्लिश के साथ साथ रियल लाइफ में भी कुछ आप इम्प्रूव कर पाएंगे इस आर्टिकल की मदद से। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानियाँ हैं। डेली रीडिंग के लिए अच्छी बुक है, डेली पढ़िए आप। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश सुधारने में मदद करेगी। आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, उनको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं। बिल्ड, बिल्ड का मतलब बनाना होता है। हाउ टू बिल्ड, कैसे बनाएं। हाउ टू प्ले, कैसे खेलें। तो स्ट्रक्चर था, इसमें बिल्ड लगा हुआ था। टू क्रिएट और डेवलप समथिंग, क्रिएट बनाना, डेवलप पैदा करना, उत्पादन करना, समथिंग किसी चीज़ का। तो वही तो होता है, बिल्ड करना होता है कि आप कुछ बनाए हो, इमारत बनाए हो, घर बनाए हो, आदत बनाए हो। हैबिट्स मतलब आदतें होती हैं। थिंग्स यू डू रेगुलरली, चीज़ें जो आप करते हो रेगुलरली, नियमित रूप से आप उन चीज़ों को करते हो, वही क्या है, वही हैबिट्स हैं। बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास करना होता है, वर्ब होती है, और बिलीफ विश्वास होता है, उसका मतलब नाउन है वो। और टू एक्सेप्ट समथिंग एज ट्रू, स्वीकार करना समथिंग, किसी चीज़ को, एज ट्रू, सच के रूप में, ठीक है। तो किसी चीज़ को सच मानते हो आप, तो वही तो आपका विश्वास होता है। डिपेंड का मतलब होता है निर्भर करना। टू रिलाई ऑन समथिंग, तो रिलाई का मतलब भी निर्भर करना होता है। किसी चीज़ के ऊपर आप डिपेंड कर रहे हो, निर्भर हो रहे हो, तो रिलाई कर रहे हो, आप डिपेंड कर रहे हो। मोटिवेशन का मतलब प्रेरणा होती है, कि बताया था ना कि मोटिवेशन से ही हैबिट बनती है, नहीं ऐसा नहीं है। उस काम को आप आसान बना दो, आपकी आदत बन जाएगी। द रीज़न टू डू समथिंग, यानी कि वह कारण, टू डू करने का, समथिंग किसी चीज़ को करने का कारण, तो वही मोटिवेशन होता है। हाईली मतलब बहुत ज़्यादा। टू ग्रेट, टू अ ग्रेट डिग्री, ठीक, ग्रेट मतलब महान होता है, अच्छा होता है, ज़्यादा होता है। डिग्री, डिग्री का मतलब स्तर आप बोल सकते हो, कि एक अच्छे स्तर तक, यानी कि बहुत ज़्यादा, हाईली। कंसिस्टेंट मतलब लगातार होता है। डूइंग समथिंग रेगुलरली विदाउट स्टॉपिंग, करना समथिंग किसी चीज़ को करना रेगुलरली, नियमित रूप से, विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके हुए, तो क्या है, कंसिस्टेंट है। फेल मतलब असफल होना होता है। टू नॉट सक्सीड यानी कि सफल नहीं होना, जो सफल नहीं हुआ वही तो असफल है, वही तो फेल है। ट्रुथ मतलब सच्चाई होती है। समथिंग दैट इज़ रियल और करेक्ट, यानी कोई चीज़ जो है वो वास्तविक है और सही है, तो ट्रुथ है, सच्चाई है। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन होता है। कंट्रोल ओवर एक्शंस एंड बिहेवियर,
कंट्रोल नियंत्रण होता है ओवर के ऊपर, किसके ऊपर, एक्शन कामों के ऊपर और व्यवहार के ऊपर जो नियंत्रण है उसी को हम डिसिप्लिन कहते हैं कि सुबह उठना है तो उठना है, वो डिसिप्लिन है। अज्यूम मतलब मान लेना, टू थिंक समथिंग विदाउट प्रूफ, टू थिंक सोचना, समथिंग किसी चीज़ को बिना प्रूफ के, ठीक है, बिना सबूत के किसी चीज़ को जो है उसके बारे में सोचना कि हाँ मान लेते हैं, अज्यूम कर लिया, यानी कि बिना प्रूफ के ही हमने मान लिया उस चीज़ को, तो अज्यूम करना। सक्सीड मतलब सफल होना होता है, टू अचीव अ गोल यानी कि प्राप्त करना एक गोल को, एक लक्ष्य को। पर्सनैलिटी व्यक्तित्व होता है, अ पर्सन्स नेचर एंड बिहेवियर, एक व्यक्ति का जो नेचर है, जो स्वभाव है उसका, और बिहेवियर व्यवहार जो है वही तो पर्सनैलिटी होती है। फैक्टर का मतलब कारक होता है, समथिंग दैट अफेक्ट्स अ रिजल्ट, कोई चीज़ ऐसी जो क्या करती है, प्रभावित करती है रिजल्ट को, परिणाम को, तो वही क्या है, वही फैक्टर है। इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण होता है, हैविंग ग्रेट वैल्यूज, वैल्यू होना, अच्छी जो है वो मूल्य होना या महत्व होना, अच्छा महत्व होना किसी चीज़ का, तो वही क्या है, वही इम्पॉर्टेंट है। लगाते हैं ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि ये क्या है, महत्व है इस क्वेश्चन का। वैसे सीक्रेट राज होता है, समथिंग नॉट नोन, कोई चीज़ जो नहीं जानी जाती है, टू मैनी पीपल बहुत से लोगों को, वही है ना, बहुत से लोगों को कोई चीज़ नहीं पता है, तो वही क्या है, वही सीक्रेट है, वही राज है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है तो वो राज है। इंक्रीज बढ़ाना होता है, टू मेक समथिंग ग्रेटर, बनाना समथिंग किसी चीज़ को, ग्रेटर यानी कि अच्छा, बड़ा बोल सकते हो, किसी चीज़ को बड़ा बनाना, तो वही हो गया इंक्रीज करना। ओके, चांसेस संभावना होती है, द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग, यानी कि संभावना किस चीज़ की, समथिंग कोई चीज़ जो है हैपनिंग घटित होगी, तो कोई चीज़ घटित होगी इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, उसी के लिए हम यूज़ करते हैं कि चांसेस हैं कि वो जो है वो जल्दी सीख जाएगा कुछ। अवॉइड का मतलब बचना होता है, तो स्टे अवे फ्रॉम समथिंग, यानी कि स्टे अवे फ्रेजल वर्ब होती है ना, दूर रहना, फ्रॉम समथिंग किसी चीज़ से दूर रहना, तो वही होता है अवॉइड करना, बचना। रिड्यूस मतलब कम करना होता है, टू मेक समथिंग स्मॉलर, यानी कि बनाना समथिंग किसी चीज़ को स्मॉलर, छोटा बनाना, तो उसको होता है रिड्यूस करना। तो यहाँ पे रिड्यूस आया था कि शुगर इनटेक, यानी कि जो चीनी का जो सेवन कर रहे हो वो कम करना चाहिए, ठीक है, तो रिड्यूस करने के लिए आया था। इनटेक मतलब सेवन होता है, द अमाउंट ऑफ समथिंग टेकिन सेवन करना होता है, कि जो अमाउंट मात्रा है किसी चीज़ की जिसको आप लेते हो उसी को हम सेवन करना बोलते हैं। टेम्पटेशन का मतलब प्रलोभन, लालच, लोभ होता है। अ डिज़ायर यानी कि एक इच्छा, टू डू समथिंग करने की कोई चीज़, रॉन्ग गलत करने की, और अननेसेसरी यानी कि जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक, अनावश्यक, तो ऐसी इच्छा जो करवाती है आपको कुछ गलत या अनावश्यक करवाती है, तो उसी को टेम्पटेशन कहते हैं, उसी को प्रलोभन लालच कहते हैं। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना, टू मेक अ चॉइस यानी कि बनाना, अ चॉइस यानी कि एक चुनाव, एक चयन बनाना, तो वही होता है डिसाइड करना, कि आपने डिसाइड किया है कि ये आपने चॉइस बनाई कि ये काम करोगे। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स देखे, आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो देख करके और आप मोटिवेटेड हैं। अभी गर्मी का मौसम है तो 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। कमेंट्स में लिखिए कि आप पिएंगे पानी 3 से 4 लीटर। ओके, थैंक यू।